अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब बात का यूँ होता है कि बच्चा इस कायनात में आंखें खोलता है तो पता चलता है कि इसे तो यिरकान है, और वो बेचारा नन्ना मुन्ना आते ही यिरकान का शिकार हो जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ कात ये मर्द नन्हे बच्चों पर हमलावर हो जाता है, जिससे इनका जिगर ख़राब हो जाता है। बुखार, कब्ज़, आंखें और पेशाब का रंग जर्द, और जो पखाना आता है वो भी मटियाले रंग का आता है, पीले रंग का आता है। तो इसके स्वभाव में हर एक जानता है ये पीला यिरकान है, गर्मी की ज़्यादती से होता है। इसके स्वभाव में माँ का गर्म खुश्क अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल है, या वालिदैन में से किसी को यिरकान है तो उसमें से बच्चे को ये मुंतकिल हो जाता है। तो ये गर्मी खुश्की का मर्ज़ होता है। तो तमाम गर्म खुश्क चीज़ें रोक देनी होती हैं, बिलखसूस वालदा को, चूँकि नन्हे बच्चे ने और कुछ खाना नहीं होता, वालदा को दूध पीना होता है। इसलिए वालदा के लिए ज़रूरी है कि वो सारी गर्म खुश्क चीज़ें रोक दें और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 इस्तेमाल करें। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 जो है वो मेरी इब्तदाई वीडियो में मौजूद है। उसमें अगर पालक है, गोश्त है, तो वो आपने बंद कर देना है। ठीक है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 और 6 इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपके अंदर जो इज़ाफ़ी हरारत बन रही थी वो बंद हो जाएगी। ठीक है। इज़ाफ़ी हरारत का बनना ये नुकसान का बायस होता है। ठीक है। हरारत तो जिस्म में होनी चाहिए, हरारत के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, नाकाम है, बल्कि अमराज का गढ़ बन जाता है। तो इज़ाफ़ी हरारत कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि ग़िज़ा को फौरी कंट्रोल करें। ठीक है। और दूसरे नंबर पे छोटा सा आसान सा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, वो है सूंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और नशादर 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ें नहायत बारीक करके बारीक छानी से छान लें, और ये बच्चे को आपने देनी है बिल्कुल थोड़ी मकदार में, यानी कि 1 चने बराबर आप दे दें, शरबत बजूरी में हल करके। शरबत बजूरी मोतदिल और शरबत बजूरी बारद, ठीक है, दो तरह का है। अगर सर्दी है तो शरबत बजूरी मोतदिल के साथ दें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और वालदा को और के गुलाब और के सौंफ ये इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है। आमतौर पे सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटा बाद 1 कप पी लें, कब्ज़ ना होने दें। और ये जो नुस्खा मैंने बताया है ये वालदा आधा चम्मच चाय वाला दिन में 4-5 बार इस्तेमाल करे। अगर कब्ज़ है ना तो इसी नुस्खे के बराबर वज़न, इनके 5 शदीद नशादर और काली मिर्च वाला नुस्खा अगर 100 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम इसमें रेवत खताई डाल लें। ठीक है। तो इसमें से आधा चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाने से कब्ज़ भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। जिगर के अंदर सुद्दे, रुकावटें, इज़ाफ़ी हरारत वो भी ठीक होगी। सर से पाँव तक अगर कहीं कोई मसला है तज़ाबियत का, सुदावियत का, एसिडिटी का, तो वो भी इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक ठीक होगा। और करना ये होता है कि जब यिरकान हो जाए तो फ़ौरन ठंडी अद्वियात नहीं देनी होती। यिरकान उस वक़्त होता है जब जिस्म के अंदर इज़ाफ़ी सफ़रा रुक रहा होता है। सफ़रा हम उसे कहते हैं जो पित्ते के अंदर जहर बनती है ना, उसे सफ़रा भी कहा जाता है, बाइल भी कहते हैं। तो जो इज़ाफ़ी या ज़्यादा सफ़रा बन रहा है और जिस्म के अंदर ज़्यादा स्टोर हो रहा है और कम खारिज हो रहा है, कम कंज्यूम हो रहा है, तो करना तो ये चाहिए कि वो जो सफ़रा ज़्यादा बन रहा है उसके ज़्यादती को रोक दिया जाए। अगर सफ़रा यकदम बनना ही बंद हो जाए तो बहुत से अमराज पैदा हो जाते हैं। ये उन लोगों से पूछे जिन्होंने पित्ते का ऑपरेशन कराया है और फिर उनकी अगली ज़िंदगी कैसी बेचारों की करब से अजियत से दो चार हो जाती है। तो लिहाजा अतिबा कराम की खिदमत में भी गुजारिश है और आम जो पब्लिक है उनकी खिदमत में भी, कि गर्मी का नाम सुनते ही ठंडी चीज़ें नहीं खाई जाती। गर्मी की ज़्यादती की वजह से कोई मसला बन रहा है तो जो गर्मी की ज़्यादती है ना, वो ज़्यादती का आपने इलाज करना है। गर्मी बैलेंस हो जाए तो बंदा सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे को अगर ठंडी तरीन दवाइयाँ देंगे फौरी तौर पर, के कासनी दो जी, ये करो जी, वो करो जी, तो वक्ती तौर पे यिरकान तो ठीक होगा, कोई शक नहीं, लेकिन साइंटिफिक इलाज नहीं है, जाहिलाना इलाज है। कोई तिब्बी इलाज भी इसे हम नहीं कहेंगे। क्यों? कि सही तिब्बी उसूली इलाज ये है कि जो सफ़रा ज़्यादा बन के बासे अजियत हुआ उसकी ज़्यादती को ही खारिज कर दिया जाए। तो ये नुस्खा जो 5 शदीद वाला मैंने बताया आपको, जिसके अज्जा बताए हैं, ये सूंठ, नशादर, काली मिर्च वाला, ये नुस्खा ठीक है। लेकिन इसके साथ मुआवन आप देंगे शरबत बजूरी, तो क्या होगा,
वो नुस्खा अपनी गर्मी तरी से सफरा को खारिज करेगा और सफरा की हिद्दत के अंदर जाती है तो बजूरी से कुछ नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सारे नुस्खा ज़्यादा ठंडे और यख ठंडे नहीं देने, इस बात को ज़हन में रखना है। मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इस तरह के अमराज में इस तरह की जहालत और इस तरह का जुल्म होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी हर आने वाली तहकीकाती, इल्मी, तिब्बी वीडियोस आपकी रहनुमाई करती रहेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।